नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक व्यक्तित्व सीरीज़ में आज हम पंडित माधवराव सप्रे जी के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। इनसे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में भी हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न आ जाएँ। पंडित माधवराव सप्रे जी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय तथा साहित्यिक जागरण के पितामह कहे जाते थे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट प्री की दृष्टि से तो नहीं है। इनका जन्म 1871 में दमोह जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट प्री की दृष्टि से नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो बिलासपुर में हुई थी। बाद में वैसे देखा जाए तो अगर आप पढ़ेंगे तो रायपुर को इन्होंने फिर अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। सप्रे जी को तहसीलदार की नौकरी का प्रस्ताव आया था, परंतु उन्होंने इस नौकरी को प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस समय पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ रही थी, तो अधिकांश युवा इससे प्रेरित थे, तो सप्रे जी भी कोई अपवाद नहीं थे। सन 1900 में माधवराव सप्रे जी ने पंडित वामनराव लाखे तथा रामराव चिंचोलकर के सहयोग से पेंड्रा में छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। लखे जी इसके प्रकाशक थे और माधवराव सप्रे जी इसके संपादक थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है और आगे भी प्रश्न पूछा जाते रहेगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। खासकर आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र पूछेगा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखेंगे कि दैनिक समाचार पत्र उसमें नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर दैनिक समाचार पत्र आएगा तो इसका उत्तर कुछ और आएगा। उसके बारे में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। माधवराव सप्रे जी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी टोकरी भर मिट्टी लिखी थी। यह छत्तीसगढ़ मित्र में ही प्रकाशित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। वर्ष 1900 में माधवराव सप्रे जी की प्रेरणा से रायपुर में आनंद समाज पुस्तकालय की नींव पड़ी। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कूट जमाने वाला, तो उसमें जैसे कि आनंद समाज पुस्तकालय का नाम दे देगा, कवि समाज राजिम का नाम दे देगा और मालगुजार किसान सभा का नाम दे देगा और आपको बोलेगा कि आप इनको क्रम में जमाइए। उनकी तिथियों को जब हम ढूंढने के लिए जाते हैं तो जनरली हमको किताबों में नहीं मिलता है। तो ये जो फैक्ट है आपको यहीं से याद रखने हैं कि भाई आनंद समाज पुस्तकालय की नींव कब पड़ी। तो आनंद समाज पुस्तकालय की नींव पड़ी सन 1900 में। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन बंद हो जाने के बाद, जो कि सिर्फ 3 साल ही ये प्रकाशन हो पाया, इसके बाद ये बंद हो गया था, तो माधवराव सप्रे जी ने नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशक मंडली की स्थापना की। सप्रे जी द्वारा लिखित पुस्तक स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट को अंग्रेजी शासन ने जब्त कर दिया था। अंग्रेजों की नज़र में कहीं ना कहीं ये आ गए थे। तिलक जी से काफ़ी प्रभावित थे सप्रे जी। और उस टाइम की अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास उस समय वैसे भी 2 धड़ों में बट गया था। एक तरफ जो है वो गर्मवादियों के तरफ था और दूसरा जो गुट है वो नरमवादियों की तरफ था। तो सप्रे जी तिलक जी से काफ़ी प्रभावित थे। सप्रे जी ने वर्ष 1907 में ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, आप इसको, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, आप इसको सुधार के पढ़िएगा। वर्ष 1907 में नागपुर से हिंद केसरी का प्रकाशन और संपादन किया। हिंदी केसरी, सॉरी, जो केसरी था वो मराठी भाषा में होता था। तो आप याद रखिएगा कि नागपुर से हिंदी केसरी का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो माधवराव सप्रे जी ने शुरू किया। इसी में काला पानी और बम गोले का रहस्य जैसे लेख को अंग्रेजों ने राजद्रोह माना और 22 अगस्त 1908 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पारिवारिक कारण से सप्रे जी को माफ़ी मांगनी पड़ी, जिससे उन्हें आत्मग्लानि हुई और वह थोड़े समय के लिए एकांतवास में चले गए। ये याद रखने लायक फैक्ट है कि वो थोड़े समय के लिए 1908 में उनको गिरफ्तार किया गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। 1912 में माधवराव सप्रे जी ने जानकी देवी कन्या पाठशाला की रायपुर में स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में भी आजकल क्वेश्चन बनाने लग गया है। वर्ष 1915 में लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखे गए ग्रंथ गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। वर्ष 1920 में माधवराव सप्रे जी ने मालगुजार किसान सभा की स्थापना की। इसमें पंडित लोचन प्रसाद पांडे,
व सुंदरलाल शर्मा का भी सक्रिय योगदान था। याद रखेंगे 1920 मालगुजार किसान सभा। और ये याद रखेंगे 1915 में लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा बृहद शब्दकोश योजना के तहत आर्थिक शब्दावली की जिम्मेदारी माधवराव सप्रे जी ने ही संभाली थी। ये एक रेयर फैक्ट है। गुरु रामदास द्वारा मराठी में रचित रामचरित एवं एकनाथ चरित का हिंदी अनुवाद सप्रे जी ने किया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, याद रखिएगा आप। एकनाथ चरित, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो सप्रे जी ने ही किया था। वर्ष 1919-20 में जबलपुर से कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन सप्रे जी ने ही किया। इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। तो याद रखिएगा प्रकाशक कौन था, तो माधवराव सप्रे जी ही थे। और अगर आपसे पूछा जाए तो संपादक कौन था, तो उसके जो संपादक थे वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी के जो साहित्यिक गुरु हैं वो माधवराव सप्रे जी ही माने जाते हैं। और तो इस वीडियो के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।